नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चलिए आइए कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय राजनीति। दिल्ली के एनसीआर में हवा की गुणवत्ता को ठीक हो जाने के बाद से जीआरपी 3 के पाबंदियों को हटा दिए गए हैं। हालांकि स्टेज 1 और स्टेज 2 के नियम अभी भी लागू हैं। 8वां वेतन आयोग। जी हाँ, सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी की बात है कि 1 जनवरी से 8वां वेतन आयोग कार्य कर रहा है, जिसके तहत उनके वेतनों में बढ़ने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के फरीदपुर के भाजपा विधायक श्याम बिहारी लाल का दुखद निधन हो गया। इनका निधन हार्ट अटैक के कारण माना जा रहा है। केंद्र सरकार ने एआई पे सख्ती बरती है। जी हाँ, केंद्र सरकार ने एक्स के एआई टूल ग्रोक एआई को सख्त निर्देश दिए हैं कि महिलाओं के आपत्तिजनक तस्वीर को न बनाया जाए तथा इसे तुरंत हटाए जाने के निर्देश देते हैं। क्षेत्रीय खबरों को जान लेते हैं। जी हाँ, इंदौर के मध्य प्रदेश में दूषित पानी पीने की वजह से अभी तक 17 व्यक्तियों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हो रही है। हालांकि जल मंत्रालय ने तथा वहां के सरकारी मंत्रियों ने यह उस बात का निष्पक्ष जांच तथा दोषी को कड़ी सजा देने का आश्वासन दिया। तिरुवनंतपुरम के नगर निगम चुनाव में भाजपा की ऐतिहासिक जीत नजर आई, जिससे एलडीएफ और यूडीएफ का दबदबा कम होते हुए नजर आया। हालांकि इस बात पर श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां के लोगों को धन्यवाद भी कहा। बीएमसी निकाय चुनाव को मद्देनजर रखते हुए भाजपा और शिवसेना के शिंदे गुटों में आपसी तनाव की खबरें सामने। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में के रैगिंग में हुए एक छात्रा की मृत्यु के बाद मामला गरमाया हुआ है, जिसके तहत 3 छात्राओं और एक प्रोफेसर पे आरोप लगाए जाते हैं। व्यापार और अर्थव्यवस्था संबंधी समाचार जान लेते हैं। शेयर बाजार में तेजी देखी जा रही है। जी हाँ, सेंसेक्स 573 अंक बढ़कर 85,762 पर बंद। वहीं निफ्टी 182 अंक बढ़कर 26,328 पर बंद। सीएनजी और पीएनजी के दाम। जी हाँ, आम आदमियों को राहत देने के विचार से अडानी ने सीएनजी और पीएनजी के दामों में कटौती। एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी। जी हाँ, कमर्शियल यूज पे एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी की गई है। हालांकि घरेलू एलपीजी के दामों में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। अब आते हैं बुनियादी ढांचा और परिवहन संबंधी समाचार जान लेते हैं। वंदे भारत की पहली स्लीपर ट्रेन गुवाहाटी और कोलकाता के बीच इस महीने शुरू हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार यह उद्घाटन 20 से 25 दिनों के अंदर हो सकता है। कारगिल हाईवे पर भीषण बर्फबारी हो जाने के कारण यातायात बंद हो गया था, जिसे अब आम व्यक्तियों के लिए खोल दिया गया। मौसम की मार। जी हाँ, कोहरा के भयंकर मौसम की मार तथा शीतलहरी के कारण उत्तर प्रदेश में 5 जनवरी तक सभी विद्यालयों को बंद करने की सूचना प्राप्त हो रही है। और हालांकि हरियाणा और एमपी जैसे इलाकों में भी स्कूलों के टाइमिंग में बदलाव किए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डॉलर की मूल्य घटने की वजह से सोने चांदी के मूल्य में उछाल देखने को मिली। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार को जान लेते हैं। जी हाँ, अंतर्राष्ट्रीय समाचार में 1 जनवरी को बहुत ही ज्यादा दुखद सूचना प्राप्त हो रही है, जिसमें स्विट्जरलैंड के क्रैश मोंटाना क्लब में भीषण आग लग जाने की वजह 40 लोगों की मृत्यु की तथा 100 से अधिक लोगों की घायल होने की सूचना प्राप्त हो रही है। हालांकि वहां के प्रधानमंत्री ने इसे सबसे बड़ी त्रासदी बताया और 5 दिनों का राष्ट्रीय शोक की घोषणा की है। अफगानिस्तान में भीषण बाढ़। जी हाँ, अफगानिस्तान में अचानक बादल फट जाने की वजह से भीषण बाढ़ है, जिसके वजह से वहां पे 17 लोगों की मृत्यु हो जाने की तथा अन्य क्षति की सूचना प्राप्त हो रही है। ईरान और अमेरिका। जी हाँ, ईरान में बढ़ती कीमतों के दाम की वजह से बहुत ही ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर प्रदर्शनकारियों को मारा गया तो इसका बदला राष्ट्रपति ट्रंप लेंगे। इसे ईरान ने रेड लाइन क्रॉस करने का कहा। सऊदी अरब के द्वारा यमन के किनारे निकटवर्ती क्षेत्रों में बमबारी की गई है, जिसमें 7 लोगों की मृत्यु होने की सूचना प्राप्त। यमन के अलगाववादी गुटों के द्वारा सऊदी अरब द्वारा यह कार्य उनके बलों को निशाना बनाए जाने का आरोप लगाया। रूस ने यह दावा किया है कि वह राष्ट्रपति श्रीमान व्लादिमीर पुतिन के आवास पे हुए हमले के ड्रोनों को डिकोड किए हैं, जिसमें यह साफ दर्शाया जा रहा है कि इसका निशाना राष्ट्रपति भवन था। इस बात का साचा वो अमेरिका के साथ करना चाहते। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली नए साल के शुभ अवसर पे चीन की दौरा करेंगे। हालांकि वहां पे जाके शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात होगी। यह दौरा तब नजर आ रहे हैं जब जापान के साथ संबंध बिगड़ते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान में एक आतंक विरोधी अदालत ने 8 पत्रकारों और यूट्यूबरों को बिना उनकी उपस्थिति में उम्र कैद की सजा सुनाई है। कतर। जी हाँ, कतर एजेंसी ने अपने ईंधनों यानी पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती करने की घोषणा की है, जिससे वहां के आम आदमियों को राहत मिलेगी। तुर्कमेनिस्तान ने अपने अर्थव्यवस्था को आधुनिक बनाने के लिए क्रिप्टो माइनिंग और एक्सचेंज की कानूनी मान्यता दे दी है। बुल्गारिया ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपना लिया है, जिसके तहत वह
यूरोजोन का सदस्य। अब आते हैं खेल और मनोरंजन संबंधी समाचार जान लेते हैं। 45 वर्षीय विंस विलियम्स को आगामी ऑस्ट्रेलिया ओपन में वाइल्ड कार्ड एंट्री दे दी गई है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को महत्वपूर्ण न्यूज। आपसे मिलते हैं कल नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।